अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो। अब आप बोलिए मोबाइल में क्या बोले, सही बात है, लेकिन उम्मीद तो कर सकते हैं ना, घर पे सेफ है, आराम से हैं, हेल्दी है। चलो उसी को लेकर अब बच्चों, बहुत दिन से आप लोग फ़ोन भी आ रहे हैं, बराबर व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं कि भाई किसी तरह हमको आगे के फिजिक्स के लेक्चर अपलोड करो। देर से वीडियो भेजने का माफ़ी तो चाहता हूँ, लेकिन इस बात की खुशी मुझे बड़ी हुई कि आप लोग इतना रिस्पांस दे रहे हैं और इतने बार बार मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे जो मैसेज भेज रहे हैं उससे मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि भाई आप वीडियो तो बराबर देख रहे हैं। चलो अच्छी बात है। बच्चों इसी तरह से क्लास जब शुरू होगी, ये पूरे जितने भी 4 वीडियो मैंने अब तक अपलोड किया उसमें कंटेंट मैटर ज़्यादा रखा बच्चों मैंने, तो वो आपके नोटबुक में लिखा हुआ रहना, मैं कॉपी में चेक करूँगा, ठीक है, याद रखो ये बात। और पूरा वीडियो देखना, फिर उसको आहिस्ते से नोट करते जाना, समझ में आ रहा, बीच में छोड़कर जाना नहीं। ओके, चलिए बच्चों, 4 लेक्चर होने के बाद 5वां लेक्चर जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, रोटेशनल डायनेमिक्स का ही है, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कहा था, यकसा दायरवी हरकत। यकसा दायरवी हरकत जो है इसके इतलाक़। अब बच्चों ये टॉपिक ख़ासतौर से आपको इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बोलने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप पढ़ते हैं तो पहले आप दिमाग में ये लाना कि भाई हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में इसका क्या काम है, तो आपका इंटरेस्ट इस टॉपिक की हद तक ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका ख़ासतौर से मुझे बोलना है कि वो बच्चे जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और सिविल से जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो उस वक्त ये टॉपिक आपको ज़रूर याद आएगा और आपको बहुत फ़ायदे का रहेगा। जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो यहीं से शुरुआत करते हैं इसकी, इसलिए जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उन्होंने खासतौर से इसको देखना समझना, ठीक है। और बच्चों एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम सबसे पहले ये फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, व्हीकल अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। व्हीकल अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। बच्चों उफ़क़ी मोड़ पर सवारी की रफ्तार, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए व्हीकल अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल रोड है, इसके ऊपर एक जिस्म या बॉडी, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब ये जो बॉडी है बच्चों, ये बॉडी मैं कह रहा हूँ कि इन्हें मोशन कर रही है, आगे जाने की कोशिश कर रही है। मान लो ये जिस्म इस तरह आगे बढ़ रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, हरकत कर रहा है, ठीक है। तो इस पर कौन कौन से फोर्स आएंगे हमें वो पहले देखना है। बिल्कुल सादे सादे सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ, कुछ ज़्यादा इसमें मसला नहीं है। एक जिस्म है आगे जा रहा, कौन से फोर्स इस पर अप्लाई हो रहे उतने ही देख रहा है। सबसे पहले इसका सेंटर पॉइंट लेकर इसके नीचे एक पॉइंट बना देते हैं। जाहिर है कि इसका वेट तो मास तो होगा, तो बच्चों ये मास के लिए क्या ले रहा हूँ मैं, m। अब मास जब नीचे है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसके साथ इसको ग्रेविटी भी आ जाएगी, तो यहाँ क्या बन जाएगा, mg होगा। अब इस रोड से, इस प्लेन से एक सीधी लाइन हम खींचते हैं, जो कि हम कहते हैं बच्चों इसको नॉर्मल, क्या बोलेंगे, नॉर्मल। और इसको बोलते बेटे नॉर्मल रिएक्शन, उफ़क़ी रद्द अमल। इसे कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन, उफ़क़ी रद्द अमल, ठीक है, जो कि कैसी होती है, इसके परपेंडिकुलर होती है। अब बच्चों यहाँ पर ये तो हमने देख लिया, लेकिन और एक फोर्स है जो इस पर अप्लाई होगा। याद रखना, जब कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा उसके अपोजिट में एक फोर्स और लगता, जैसे ये बॉडी मान लो इधर जा रही है तो इसके अपोजिट में और एक फोर्स लग रहा, और वो फोर्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, सुकूनी कुव्वत, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन ये हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहता। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, अगर मान लें तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हमेशा पूछें तो आपने बताना इसकी वैल्यू होती है 0 से म्यू एन तक होती है, 0 से म्यू एन। फिर दिमाग में सवाल आ रहा है म्यू क्या आ गया, तो लिख देते हैं इसको भी। म्यू होता है बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ
फ्रिक्शन, रगड़ की शरह, रगड़ की शरह। रगड़ की शरह क्या है? मान लो ये टायर है, ये टायर और इस रोड के बीच में जो रगड़ पैदा हो रही उसको बताते हैं हम म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर क्या क्या समझ में आई बात आपको? एक बॉडी है जो नीचे इसका एक फोर्स लग रहा है mg, ऊपर एक नॉर्मल लगा है। बॉडी अगर इधर जाना चाह रही है तो उसके अपोजिट में एक फोर्स लग रहा है जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इसकी वैल्यू क्या रहती है? 0 से म्यू एन, 0 से म्यू एन। और म्यू क्या होता है बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ये कंसेप्ट अगर ध्यान में आ गया तो इसके बाद का कंसेप्ट हम देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं व्हीकल अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। एक रास्ता है जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ऐसा क्रॉस भी नहीं है बल्कि कैसे है? हॉरिजॉन्टल है, उफकी है। तो वही रास्ता मैंने यहाँ पे बना दिया, उफकीदार रास्ता। तो ये एक सर्कुलर ट्रैक है। मान लो इसके ऊपर एक कार क्या कर रही है? यहाँ से ट्रैवल कर रही है और ट्रैवल करके इस तरह से गोल ट्रैक पे आगे जा रही है। ठीक है, अब बच्चों इसका सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये मास, क्या देख रहे हैं बेटा? मास। अब ये जो कार है v वेलोसिटी से, कौन सी? v वेलोसिटी से यहाँ पे सफ़र कर रही है। तो इसका गोल रास्ता होने की वजह से हम यहाँ पर एक रेडियस ले लेते हैं जो कि यहाँ पे r इसको हम जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों ज़रा गौर करो, अगर ये कार ये सर्कुलर ट्रैक पे सीधी चली जाती है, ये तो जाना चाहेगी सीधी, और अगर सीधी चलेगी तो ये जो डिवाइडर है इससे हिट करेगी, यानी कि यहाँ पे एक्सीडेंट तो हो जाना ही होना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कौन सा सफ़र कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है। कौन सा मोशन कर रही है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कर रही है तो बताओ, तो अगर ये सर्कुलर मोशन करेगी तो कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, मरकज़ु कुव्वत। मरकज़ु कुव्वत कहाँ पर होगा? इसके सेंटर पे, सेंटर पे। तो ये सेंटर पे सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्थ वीडियो में सेंट्रीपिटल फोर्स डिटेल हम पढ़ चुके हैं, बात समझ में आ गई। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, मरकज़ु कुव्वत इस पे अमल करेगी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तभी ये कार क्या होगी? इस तरह से सर्कल की तरफ वो घूमेगी। अगर ये ना हो तो ये क्या होगी? सीधा आगे चले जाएगी। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल रोड है, गाड़ी जब इस तरह से जा रही है, कार जब इस तरह से जा रही है, तो हम इसमें इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मैक्सिमम वेलोसिटी, जिससे कि कार क्या हो जाए? इस तरह से सर्कुलर ट्रैक पे आराम से गुजर जाए। समझ में एक बात? अब बच्चों अगर फर्ज करो हम यहाँ पर इसको अगर ऊपर से अगर देखें तो जाहिर है कि हमको इस तरह से इसकी फिगर दिखेगी। फर्ज करो मान लो अगर हम यहाँ खड़े हैं, तो बच्चों मैंने आपको फोर्थ वीडियो में फिर बताया था इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बताया था? इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बताओ मैं यहाँ पे अगर खड़ा हूँ तो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? कौन सा है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जमूदी हवाला जाती फ्रेम, जमूदी हवाला जाती फ्रेम। अगर फर्ज करो मैं इसको गाड़ी को अगर यहाँ से देख रहा हूँ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अपना क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। लेकिन अगर फर्ज करो हम यही कार में बैठ कर इसको देखते हैं तो इसके अंदर हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी मसला आ जाएगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको इधर खींचेगा, मरकज गिरीश कुव्वत। तो बेहतर है कि हम यहाँ पे इसको देखें। लेकिन अपने को इतना समझना काफ़ी है कि भाई ये गाड़ी कि हम क्या करने जा रहे हैं? इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम निकालने जा रहे हैं। अगर फर्ज करो बच्चों हम ऊपर से अगर देखें, ऊपर से, तो हमको ये फिगर दिखेगी। लेकिन अगर यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ देख लेते हैं बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है, फर्ज करना यहाँ से देख रहे हैं हम इसको। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेटा? ठीक है, इस तरह से कार बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको फर्स्ट कंसेप्ट जो दिया था उसके हिसाब से देखिए, ये सेंटर पॉइंट है। बताओ ये हॉरिजॉन्टल रोड है, इसके नीचे हमको क्या मिलेगा? मास मिलेगा और क्या मिलेगा? ग्रेविटी मिलेगी। साथ में इसके हॉरिजॉन्टल के हिसाब से एक मुझे
रिएक्शन मिलेगा जिसको हम क्या बोले हैं, नॉर्मल रिएक्शन। अब डिटेल और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी फर्स्ट कंसेप्ट में समझा चुका हूँ, नॉर्मल रिएक्शन। इसके बाद बच्चों ज़रा और करो, इसके ऊपर ये कार क्या हो रही है, इस तरह सर्कुलर ट्रैक पर आगे जाना चाह रही है, ये इस तरह से मोशन करेगी, इस तरह से मोशन करेगी। अब बच्चों अगर फर्स्ट करो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो क्या करेगी, सीधा ट्रैक पे जाकर वो जाकर क्या करेगी, डिवाइडर को हिट कर देगी। हम क्या चाहें, इसके ऊपर अगर ये मोशन करती है तो इसके अपोजिट फोर्स कौन सा लगेगा, अभी हमने देखा Fs, ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स इस पर लग गया। अब गाड़ी जा रही है। अब बच्चों अगर इसको फर्ज कीजिए, अगर कोई डोरी अगर होती या स्ट्रिंग अगर होती या कुछ होता तो इसके ऊपर एक टेंशन पैदा होता और गाड़ी क्या होती, गोल घूमना शुरू हो जाती। लेकिन इस पर तो कोई टेंशन नहीं है, तो फिर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन अप्लाई कर रहा, कौन दे रहा, हम बोल सकते हैं कि ये फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन दे रहा। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है इसको, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू होती है बच्चों mv²/r, FCP इक्वल टू mv²/r। अब आ जाओ यहाँ पे, यानी कि हमारे पास ये mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस कार को लग रही है। बच्चों ये m क्या है, मास ऑफ द व्हीकल, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द कार, r क्या है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ द रोड, इसका निस्फुतर, इसकी कमियत और इसकी रफ्तार। ये चीज़ों को ध्यान में रखना। तो बच्चों इसका मतलब ये हो रहा है कि Fs इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, mv²/r, ठीक है, इसको ध्यान में रखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पे हमने देखा कि इस गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है mv²/r, लेकिन वो कौन प्रोवाइड कर रहा, स्टैटिक फ्रिक्शन कर रहा है। इस वजह से Fs इक्वल टू mv²/r ले रहे। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम गाड़ी का कौन सी वेलोसिटी निकाल रहे, Vmax निकाल रहे, यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम निकाल रहे, आज़म रफ्तार निकाल रहे। तो हमको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा Vmax। अब आ जाते हैं यहाँ पे, व्हाट इज mg, वेट ऑफ व्हीकल, गाड़ी का वजन जो कि कहाँ अप्लाई हो रहा, वर्टिकली डाउनवर्ड। व्हाट इज n, उमूदी रद्द अमल, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। कुछ थ्योरी हमको लिखनी है, थ्योरी मैं आपसे कह दिया, नोट्स में आपको दूंगा, यहाँ पे थोड़ी बहुत थ्योरी लिखकर कोई मतलब का नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा डिटेल लिखना है वो आपको नोट्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बात समझ में आ गई, आप उसका टेंशन मत लो। अब आ जाएंगे बच्चों Fs इक्वल टू, हमारे पास क्या वैल्यू थी, mv²/r, mv²/r, लेकिन वेलोसिटी कौन सी थी, मैक्सिमम। अब बच्चों अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो हमें स्टैटिक फ्रिक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा, इसकी कीमत सबसे ज़्यादा लेनी पड़ेगी। इधर आ जाओ, मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ Fs की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती बताया था मैंने, 0 से μn, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे बड़ी कीमत जो होती है μn होती है। तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम ले रहे तो इसकी भी वैल्यू मैक्सिमम लेनी पड़ती है, इसलिए हमने क्या लिया, Fs की जगह पे μn लिया इक्वल टू mv²/r, ये हमने ले लिया। अब बच्चों हमने अभी भी देखा कि n क्या है, mg, क्योंकि ये n किसको बैलेंस कर रहा, mg को बैलेंस कर रहा, इसलिए हमने क्या लिखा, n इक्वल टू mg, जो कि इसमें हमने अभी देखा था n इक्वल टू mg। तो मैंने क्या किया, इस n की जगह mg यहाँ पे रख दिया, तो म्यू n की जगह mg इक्वल टू mv²/r, Vmax²/r, ठीक है। अब ये m और ये m कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, म्यू g इक्वल टू Vmax²/r। अब बच्चों ये यहाँ पर मैं r को इधर लेकर जा रहा हूँ, इधर यहाँ उठ के जाना नहीं, बैठो, जो भी काम है घर में मम्मी कर लेंगे, फिलहाल की सूरत में पूरा वीडियो तक जाना नहीं, ठीक है, बैठे रहना। अब आप बोलेंगे सर मैं कहाँ गई, मैं कहाँ गया, कुछ बच्चे जा रहे हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखो। अब यहाँ पर आ गए μsg v²/r। अब बच्चों ये Vmax² यहाँ पे ले लिए इक्वल टू μsrg, μrg फर्स्ट करो, ठीक है। अब इसको हमें मैक्सिमम Vmax² की वैल्यू चाहिए, Vmax चाहिए, तो हमने इसको क्या किया, इसको रूट में ले लिया μsrg। अब ये हमने क्या किया बच्चों, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की कैपेसिटी निकाल लिया √μrg, यानी कि अगर ये जो कार है इस रफ्तार से √μrg के रफ्तार से अगर जा रही है तो
ये सेफली क्या होगी, सर्कुलर मोशन करेगी, वरना इससे अगर बढ़ रही तो ये जाके सीधा डिवाइडर को हिट करेगी। समझ में आ रहा? कैसे? जैसे म्यू, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये चेंज हम नहीं कर सकते। रेडियस, ये रेडियस, रोड का जो रेडियस है इसको हम बदल सकते क्या? नहीं बदल सकते। आ जाएंगे जी, ग्रेविटी, ये चेंज होती क्या? नहीं। यानी कि ये सबके सब वैल्यू क्या हो गए हैं? कांस्टेंट है। सबके वैल्यू क्या है? ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकते। इसका मतलब इस कार को मैक्सिमम वेलोसिटी जो है यही रहेगी, इसको हम बदल नहीं सकते। तो फिर अगर वेलोसिटी बढ़ाना है, वेलोसिटी बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ देख लेते हैं। मान लो ये हॉरिजॉन्टल रोड है, इसके ऊपर ये कार मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरह से जा रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोड पे आगे बढ़ रही है। अब अगर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, इससे मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, मुझे वेलोसिटी बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको टिल्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये रोड को मैंने क्या किया? थोड़ा सा ऊपर उठाया, ज़्यादा हो गया, इस तरह से, ठीक है। अब इसके ऊपर इस गाड़ी को फिर बना देते हैं। ये ड्राइंग तो बराबर नहीं आ रही, लेकिन समझ जाओ, ये कार को इस तरह जा रही है। तो बच्चों इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। अगर इस तरह से टिल्ट कर देंगे तो क्या होगा? गाड़ी सेफली आराम से सर्कुलर मोशन करेगी। कब? अगर इससे ज़्यादा स्पीड इसकी हम बढ़ा रहे हैं तो। ये जो हिस्सा होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोड। हॉरिजॉन्टल रोड ये जो है इसको बोलते हैं बेटा बैंक्ड रोड। क्या बोलेंगे? बैंक्ड रोड। इसकी तफसील हम अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया? इसका व्हीकल का फर्स्ट हमने एप्लीकेशन देख लिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की फर्स्ट एप्लीकेशन देखा, जिसके अंदर कोई एक गाड़ी है जो कि सीधे रोड पर है और वो किसकी स्पीड, वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होना, और अगर वेलोसिटी बढ़ाए तो क्या करना पड़ेगा, ये हमने यहाँ पे देखे हैं। अब इसको आगे हम और कंटिन्यू कर लेंगे। बच्चों फिर से कह रहा हूँ, स्टडी करो, घर पे पढ़ो और सुकून से 4 और 5 वीडियो फिर से देखो, और उसको दोबारा कॉपी में नहीं लिखे तो फिर बोल रहा हूँ कॉपी में लिखो, और घर पे ही रहो, बाहर मत निकलो, डाइटिंग करो और एक्सरसाइज भी करो। डाइटिंग क्या है? फुल खाना नहीं है। डाइटिंग मतलब थोड़ा सा हिसाब से खाइए, अच्छी हेल्दी डाइट खाइए, फैटी चीज़ें मत खाइए। समझ में आ रहा? क्योंकि हमको कोरोना को फैलने से रोकना है, और साथ ही साथ किसको? अपने आप को भी। तो अपना वेट कंट्रोल करो, अच्छे से पढ़ाई करो और ज़्यादा दिल लगाओ और इसको ख़त्म करो। समझ में आ रहा? अगले वीडियो का इंतज़ार करो। अब इंशाल्लाह जल्द से जल्द वीडियो भेजने की कोशिश करूँगा। करेंगे ना इंशाल्लाह? चलो ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर वैसी फॉर्मेलिटी, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, समझ में आया तो, पसंद आया तो लाइक कीजिए, जैसा हमेशा कहते हैं वैसे ही कह रहे हैं, ठीक है। चलो बाकी का सब आप देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।